नयन आईएएस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम आज देखेंगे बायोलॉजी की महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो एग्जाम पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सभी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को करेंगे। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। एक वयस्क मनुष्य में कितने लीटर रक्त होता है? 5 से 6 लीटर। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितने लीटर रक्त कम होता है? 1.5 लीटर। रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? 2, प्लाज्मा और रुधिराणु। रक्त का लगभग कितने प्रतिशत भाग प्लाज्मा है? 60%। प्लाज्मा के मुख्य कार्य क्या हैं? पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा द्वारा ही होता है। जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। रुधिराणु को कितने भागों में बांटा जाता है? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। लाल रक्त कण और श्वेत रक्त कण, रक्त बिंबाणु, प्लेटलेट्स। स्तनधारियों के लाल रक्त कण किस प्रकार के होते हैं? उभयावतल। आरबीसी का निर्माण किस में होता है? अस्थि मज्जा में। आरबीसी के निर्माण में सहायक तत्व कौन से हैं? प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 एवं फोलिक अम्ल। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण किस में होता है? यकृत और प्लीहा में। आरबीसी का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन। जिन अंगों को आरबीसी का कब्र कहा जाता है? यकृत एवं प्लीहा। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक कौन सा है? हीमैटिन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर कौन सा रोग हो जाता है? रक्तक्षीणता। सोते समय आरबीसी कितने प्रतिशत कम हो जाती है? 5%। जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उसकी आरबीसी में कितने % की वृद्धि होती है? 30% की वृद्धि होती है। आरबीसी की संख्या ज्ञात की जाती है हीमोसाइटोमीटर द्वारा। दोस्तों चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। श्वेत रक्तकण डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड में होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 2 से 5 दिन। मुख्य कार्य क्या है? शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक भाग किन कणिकाओं में बना होता है? नाइट्रोफिल्स में। नाइट्रोफिल्स कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? रोगाणुओं और जीवाणुओं का भक्षण करना। आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? 600:1 के अनुपात में होता है। रक्त बिंबाणु कहाँ पाए जाते हैं? केवल मनुष्य एवं स्तनधारियों के रक्त में। रक्त बिंबाणु का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। रक्त बिंबाणु का जीवन काल कितने दिन का होता है? 3 से 5 दिन। मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में। मुख्य कार्य है रक्त का थक्का बनाने में मदद करना। रक्त के प्रमुख कार्य क्या है? शरीर के ताप को नियंत्रण, शरीर के रोगों से रक्षा करना, रक्त का थक्का बनाना, शरीर के वातावरण को अस्थायी बनाए रखना, घावों को भरना, लैंगिक वर्ण में सहायता करना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजेन का निर्माण यकृत में किस विटामिन की सहायता से होता है? विटामिन के की सहायता से। रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है? विटामिन के। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है? फाइब्रिनोजेन। रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने। मनुष्य के रक्त की भिन्नता का मुख्य कार्य क्या है? लाल रक्त कण में पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन का अन्य नाम है एंटीजन। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए एवं एंटीजन बी। ए रुधिर वर्ग में कौन सा एंटीजन है? ए। बी रुधिर वर्ग में कौन सा एंटीजन है? बी। ए बी रुधिर वर्ग में एंटीजन होता है ए और बी दोनों होता है। ओ रुधिर वर्ग में कौन सा एंटीजन होता है? कोई नहीं। किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विविध प्रकार के प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है, इसको कहते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाचन तंत्र। भोजन के आमाशय में पहुंचने पर पाइलेरिक ग्रंथियों से कौन सा रस निकलता है? जठर रस। आमाशय के ऑक्सीन कोशिकाओं से कौन सा अम्ल निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आमाशय में निकलने वाले जठर रस में कौन से एंजाइम होते हैं? पेप्सिन एवं रेनिन।
पेप्सिन किसे खंडित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित करता है? प्रोटीन को। रेनिन दूध की धुली हुई प्रोटीन कैसिनोजोन को किस रूप में बदल देता है? ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकेसिनेट के रूप में। कौन सा एंजाइम प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स तथा एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है? ट्रिप्सिन। कौन सा एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है? माल्टेस। कौन सा एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदलता है? सुक्रेस। कौन सा एंजाइम लैक्टोज को ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में परिवर्तित करता है? लैक्टेस। स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग कितने लीटर आंतरिक रस स्रावित होता है? 2 लीटर। पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना क्या कहलाता है? अवशोषण। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत की किस रचना द्वारा होता है? अर्ध द्वारा। अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना क्या कहलाता है? स्वांगीकरण। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, लीवर। यकृत का वजन लगभग कितना होता है? 1.5 से 2 किलो। पित्त की किस अंग द्वारा साबित होता है? यकृत द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को किसमें परिवर्तित करता है? कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत यकृत रक्त के ग्लूकोज वाले भाग को किसमें परिवर्तित कर देता है? ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। कौन सा प्रोटीन शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है? इंपॉर्टेंट है, हिपैडिन। मृत आरबीसी को किसके द्वारा नष्ट किया जाता है? यकृत द्वारा। यकृत क्या संचित करके रखता है? लोहा, कार्बन और विटामिन को। पित्त का पक्वाशय में गिरना किस क्रिया द्वारा होता है? परिवर्तित क्रिया द्वारा। पित्त का पीएच मान है 7.7। पित्त में जल की मात्रा पित्तवर्णक क्रमशः होती है 85% और 12%। मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आग्नेयाशय। लैंगरहैंस की दीपिका किस ग्रंथि का भाग है? आग्नेयाशय ग्रंथि का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंसुलिन का क्या कार्य है? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की क्रिया। इंसुलिन की खोज की थी वेंटिंग एवं बेस्ट ने। इंसुलिन के अल्प स्रवण से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? मधुमेह। इंसुलिन के अंतरस्रवण से कौन सा रोग होता है? हाइपोग्लाइसीमिया। ग्लूकोन का क्या कार्य है? यह ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को कौन सा हार्मोन बढ़ाता है? सोमैटोस्टेटिन। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी किसने? विलियम हार्वे ने। रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत कितने भाग शामिल होते हैं? 4। हृदय का भाग लगभग होता है 300 ग्राम। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठों का बना होता है? 4 कोष्ठ का बना होता है। दायां आलिंद और दाएं निलय के बीच क्या होता है? त्रिवलनी कपाट। हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी को कहते हैं धमनी। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाले, शरीर से हृदय की बात कर रहा है तो शिरा, हृदय से शरीर की ओर जाएगा तो धमनी। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को कहते हैं कोरोनरी धमनी। हृदय की संकुचन एवं शिथिलन को सम्मिलित रूप से हृदय की धड़कन कहते हैं। सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब है 120/80 मिलीदाब। रक्तदाब मापने वाले यंत्र को कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। रक्त की धड़कन को नियंत्रित करने वाले को हार्मोन को कहते हैं एड्रीनेलिन। लसिका के मुख्य कार्य हैं लिम्फोसाइट्स का निर्माण, घाव भरने में सहायक। लसिका के नोड को क्या कहते हैं? लिम्फ नोड। आंत अंकुर में उपस्थित लैक्टियल वसा को किसके द्वारा अवशोषित करते हैं? लसिका के द्वारा। जीवों के शरीर से उपापचयी प्रकमों में बने विषैले अपशिष्ट पदार्थ के निष्कासन को क्या कहते हैं? उत्सर्जन। वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी प्यालोनुमा रचना होती है, उसे कहते हैं बोमेन संपुट। वृक्क का प्रमुख कार्य
वृक्क का प्रमुख कार्य क्या है? रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध बनाना। वृक्क में प्रति मिनट औसत कितना रक्त निस्पंदन होता है? 125 मिलीलीटर। मूत्र का रंग हल्का पीला किस वर्ण के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम किस प्रकार का बनता है? हीमोग्लोबिन के विखंडन से। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वृक्क में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम ऑक्जेलेट की। त्वचा में पाई जाने वाले तेलीय एवं श्वेत ग्रंथियों का क्या कार्य है? सीबम और पसीने का स्रवन। दोस्तों चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर व स्वयं तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण करता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के किस खोल में बंद रहता है? क्रेनियम के रूप में। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1400 ग्राम। मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम के मुख्य कार्य क्या है? ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं का विश्लेषण और समन्वय। थैलेमस के क्या कार्य हैं? दर्द, ठंडा तथा गर्म की पहचान करना। हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य क्या है? भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, पसीना, गुस्सा को नियंत्रित करना। मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? EEG का। कार्पोरा क्वाड्रिजेना के क्या कार्य हैं? यह दृष्टि एवं स्मरण शक्ति पर नियंत्रण का केंद्र है। सेरिब्रम का क्या कार्य है? मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से जोड़ना। सेरिब्रम का क्या कार्य है? शरीर के संतुलन को बनाए रखना। मेड्यूला ऑब्लिगेंटा का क्या कार्य है? उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल के क्रमांचन ग्रंथि, स्राव, हृदय की धड़कनों का नियंत्रण करना। मेरुरज्जु का क्या कार्य है? मस्तिष्क से आने वाले उद्दीपनों का संवर्णन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं, मेरुरज्जु तंत्रिकाएं? 12 जोड़ी एवं 21 जोड़ी होती है। तंत्रिका ऊतक की इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। बड़ी इंपॉर्टेंट है। तंत्रिका तंत्र की अवधारणा को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? लैंगली ने। कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 29। एटलस कशेरुकी का कार्य है खोपड़ी को साधना। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज। मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? टेंडन। अस्थि से अस्थि को जोड़ को क्या कहते हैं? जोड़ को क्या कहते हैं? लिगामेंट्स कहते हैं। अंतःस्रावी तंत्र। दूध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, लाल ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है? बहिर्स्रावी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि, आबटू ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। एसटीएच हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करना। एसटीएच हार्मोन की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होता है? बौनापन। टीएसएच का मुख्य कार्य क्या है? थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने का प्रेरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन के क्या कार्य हैं? कोशिकीय शोषण की गति को तीव्र करना। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाले मुख्य रोग कौन सा है? जड़मानवता। घीघा रोग किस कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण। थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता के कारण होने वाले रोग हैं टॉक्सिस ग्वाइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एड्रीनेलिन हार्मोन अधिक मात्रा में कब उत्सर्जित होता है? उत्तेजना के समय। अंडवाहिनी के परिवर्धन को कौन सा हार्मोन कहते हैं? एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन एस्ट्रोजन से सहयोग कर स्तन वृद्धि करने में सहायता करता है? प्रोजेस्टेरोन। मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? फेफड़ा व फुफ्फुस। श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी को ट्रेकिया से जोड़ता है क्या कहलाता है? लैडिक्स या स्वर तंत्र। सांस द्वारा कितनी पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है? 400 ml। ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? आरबीसी के लाल वर्णक हीमोग्लोबिन द्वारा। फेफड़ों में होने वाले गैसीय विनिमय को क्या कहते हैं? बाह्य श्वसन। जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे कहते हैं अनॉक्सी श्वसन।
ऑक्सीजन के अंत में कौन सा अम्ल है? पायरुविक अम्ल। ऑक्सीजन की किस गैस की उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ग्लाइकोसिस का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? एम्बडेन, मेयरहॉफ, प्रासरन। क्रेब चक्र का वर्णन हैंस क्रेब ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पोषण वे पदार्थ जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के संचालन एवं संपादन के लिए आवश्यक होते हैं, उसे कहते हैं पोषक तत्व कहते हैं। वे पोषक पदार्थ क्या कहलाते हैं जो शरीर की वृद्धि एवं शरीर की टूट फूट की मरम्मत करते हैं? वृद्धि तथा निर्माण पदार्थ। दूसरे प्रकार का एक बृहद अणु जो किसी भी जीव के ऊतक के अम्लीय अवशेष अविलेय अंश में होता है, उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लिक अम्ल। कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं? 3, मोनो, डाई व पॉलीसेकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य कार्य क्या है? शरीर की ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करना, न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना आदि। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत क्या हैं? गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, आलू। प्रोटीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? वर्जिलियस ने किया था। मानव शरीर का कितने % भाग प्रोटीन से निर्मित है? 15%। सभी प्रोटीन में कौन सा भाग पाया जाता है? तत्व कौन सा पाया जाता है? नाइट्रोजन। शरीर की मरम्मत के लिए क्या आवश्यक है? प्रोटीन शरीर की मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। वो प्रोटीन जो अमीनो अम्ल के बने होते हैं सरल प्रोटीन कहलाते हैं। वे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अवघटन से बनते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। किस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली पड़ जाती है? मरास्मस रोग में। वसा किसका मिश्रण है? ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल का मिश्रण है। असंतृप्त वसा अम्ल किसमें पाया जाता है? मछलियों के तेल एवं वनस्पति तेल में। संतृप्त तेल के उदाहरण क्या है? नारियल एवं तार का तेल। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को कितने % ऊर्जा वसा में प्राप्त होनी चाहिए? 20 से 30%। वसा के मुख्य कार्य क्या है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, चोट से बचाना, खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करना। वसा की कमी से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? त्वचा रुखी, वजन में कमी एवं शरीर का विकास रुक जाता है। वसा की अधिकता के कारण शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? शरीर स्थूल हो जाता है, हृदय की बीमारी, रक्तचाप बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? बी एवं सी। वसा का कार्बनिक घोलों में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ए, डी, ई और के। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में। विटामिन डी का संश्लेषण किस प्रकार होता है? सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा, त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा। कौन सा विटामिन जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित होता है? विटामिन के। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। मुख्य स्रोत है विटामिन ए का दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी, मछली के तेल। विटामिन B1 का नाम है, रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग हैं बेरी। B1 मूंगफली, तिल, सूखी मिर्च, अंडा, सब्जियों में पाया जाता है। B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। कमी से होने वाले रोग कौन सा है? त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना B2 की कमी से होता है। मुख्य स्रोत B2 के हैं खमीर, कलेजी, मांस। B3 का है पेंटोथेनिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। B6 का नाम है पायरोडॉक्सिन। इसकी कमी से त्वचा रोग होते हैं। मांस, अनाज और यकृत से पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। सी की कमी से होने वाले रोग हैं स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना। सी के मुख्य स्रोत हैं नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से रिकेट्स बच्चों में, ऑस्टियोमलेशिया वयस्क में होता है। मुख्य स्रोत है सूर्य, मछली, यकृत, तेल। ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। ई का कमी से होने वाले रोग हैं जनन शक्ति का कम होना। ई के मुख्य स्रोत है दूध, मक्खन, पत्ती वाले वनस्पति।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शरीर के भार का कितने प्रतिशत जल है? 65 से 70%। जल के मुख्य कार्य है शरीर के ताप को स्वेदन तथा वाष्पन द्वारा नियंत्रित करना। शरीर के अवशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन का महत्वपूर्ण माध्यम है जल। मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण। डायरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? एंटी अमीबा। निद्रा की बीमारी किस परजीवी के कारण उत्पन्न होता है? ट्रिपेनोसोमा के कारण। पेचिश रोग किस परजीवी के कारण होता है? एंटी अमीबा। कालाजार रोग के परजीवी का कारण है? लिस्मेनिया डोनासी। किसने मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के लिए रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की? लेब्रन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस वैज्ञानिक ने यह बताया कि मलेरिया का वाहक मच्छर है? रोनाल्ड रॉस ने। टिटनेस रोग किस जीवाणु के कारण होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण। टिटनेस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइफाइड रोग किस जीवाणु के कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी। कौन सा अंग प्रभावित होता है टाइफाइड से? आंख। तेज बुखार और सिरदर्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्षय रोग किस जीवाणु से होता है? माइकोबैक्टीरियम। कौन सा अंग प्रभावित होगा क्षय रोग में? फेफड़ा। क्षय रोग के लक्षण क्या है? बार बार खांसी के साथ कफ रक्त निकलना। डिप्थीरिया रोग किस जीवाणु के कारण होता है? कैरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरी। डिप्थीरिया रोग के लक्षण सांस लेने में कठिनाई एवं दम घुटना। प्लेग रोग से कौन सा प्रभावित होता है अंग? इसका फेफड़ा अंग प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काली खांसी के रोग का लक्षण क्या है? लगातार खांसी आना। नेक्स्ट क्वेश्चन। गंजापन किस के कारण कमी के कारण होता है? टिटेनिया के कारण होता है। एलिसा किस रोग की जांच के लिए किया जाता है? HIV एड्स के लिए। बोस्टन ब्लास्ट टेस्ट का संबंध है HIV संक्रमण की खास जांच से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पोलियो वैक्सीन का विकास किस वैज्ञानिक ने किया था? जॉन साल्क ने। पोलियो वायरस कितने प्रकार के होते हैं? 3। चिकनगुनिया वायरस का मुख्य स्रोत क्या है? मनुष्य है। विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है एनाटोमी कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव में विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। एस्ट्रोनॉमी खगोल पिंडों का अध्ययन। कोस्मोलॉजी संपूर्ण ब्रह्मांड का अध्ययन। इकोलॉजी वनस्पति एवं प्राणियों के पर्यावरण का अध्ययन। हॉर्टिकल्चर फल फूल का। मेमोग्राफी स्त्रियों के कैंसर का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों से संबंधित। आर्कियोलॉजी पुरातत्व विभाग। एथनोग्राफी मानव जाति का अध्ययन। न्यूमेरोलॉजी अंकों का अध्ययन। साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन। जेनेटिक्स जीवों की आनुवंशिकता। सेरोलॉजी रुधिर सीरम का अध्ययन। टेक्सोनॉमी जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन। जेरोंटोलॉजी विद्यावस्था से संबंधित अध्ययन। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष का अध्ययन। सिरेमिक्स चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने से संबंधित कार्य। कीमोथेरेपी रासायनिक यौगिकों से उपचार। जेनिकोलॉजी जीवों की जातियों के विभेद का अध्ययन। जियोडेसी भूगणित ज्ञान का अध्ययन। जियोमेडिसिन जलवायु तथा वातावरण के स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन। हेलियोथेरेपी सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया। हाइड्रोस्टैटिक्स द्रव स्थैतिक संतुलन। लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश संकलन तथा लिखने की कला। सेरीकल्चर रेशम के उत्पादन का अध्ययन। टेलीपैथी मानसिक स्थिति की प्रक्रिया का अध्ययन। हिप्नोलॉजी नींद का अध्ययन। टैक्सिकोलॉजी विषयों का अध्ययन। होम्योपैथी का आविष्कार किया था हनीमैन ने। क्लोरोफॉर्म हेरिसन
तथा सिम्पसन पोलियो वैक्सीन जॉन ई साल्क ने किया था। हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आइन्योवर। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बीसीजी यूरिन कालमेट। विटामिन बी की खोज किसने की थी? मैकुलर ने की थी। जंतु का सब बड़ा अंडा किस जंतु का है? शुतुरमुर्ग का। सबसे ऊंचा स्तनी कौन सा है? जिराफ है। सबसे बड़ा भारी स्तनी कौन सा है? नीली व्हेल। सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी कौन सा? अफ्रीकी हाथी। अन्न प्रजनक का स्तनी कौन सा है? एडिग्ना। स्वप्नों के अध्ययन को कहते हैं ओनियोलॉजी। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है? काइलोलॉजी। जीवन की उत्पत्ति के समय कौन सी गैस नहीं थी? ऑक्सीजन। शरीर में सबसे दृढ़ मजबूत तत्व क्या है? दांतों का इनेमल। मनुष्य में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? पुरुषों का क्रोमोसोम से। सबसे तेज तंत्रिका आवेग कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? 532 किलोमीटर प्रति घंटा। मनुष्य के फेफड़े का आंतरिक क्षेत्रफल शरीर के बाह्य क्षेत्रफल का कितने गुना है? 40 गुना। गुर्दे का भार लगभग होता है 150 ग्राम। एक बार सांस अंदर लेने में वयस्क मनुष्य का लगभग कितने मिली हवा अंदर जाता है? 500 मिली। छोटी आंत की माप क्या है? 7 मीटर व्यास, 2.5 सेंटीमीटर। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में लगभग कितना समय लगता है? 23 सेकेंड लगता है। पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक किससे प्राप्त किया जाता है? पेनिसिलियम कवक से। संसार का सबसे बुद्धिमान होमिनिड कौन है? मनुष्य। सबसे बड़ा समुद्री पक्षी कौन सा है? एल्बाट्रॉस। मनुष्य के शरीर पर लगभग कितने बाल होते हैं? 50 लाख बाल होते हैं। एक बार सांस लेने की क्रिया कितने सेकंड में पूरी होती है? 5 सेकंड में पूरी होती है। बिच्छू में विष कहाँ होता है? डंक में। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले उड़यविहीन पक्षी कौन सा है? कीवी। वह विलुप्त पक्षी कौन सा है जिसकी चोंच में दांत होता है? अर्कियोप्टेरिक्स। क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का। डॉल्फिन किस वर्ग का स्तनधारी है? व्हेल की हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? एक ही दिशा में। पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को कार्ल सोबियस फोर्ब्स ने क्या संज्ञा प्रदान की थी? बायोसिनोसिस तथा माइक्रोसोस्म की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एटीपी किस क्रिया द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है? जलीय अपघटन द्वारा। प्रत्येक पोषण तल पर कितने प्रतिशत ऊर्जा जैविक क्रियाओं में उपभोग कर ली जाती है? 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र का संख्या पिरामिड कैसा बनेगा? उल्टा। एक तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का जीव भार पिरामिड कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। प्रत्येक पोषण तत्व के जंतु कितने प्रतिशत ऊर्जा अगले पोषण तल को देते हैं? 10%। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? रासायनिक ऊर्जा के रूप में। मृतजीवी खाद्य श्रृंखला को क्या कहते हैं? डेट्रिट्स। एक सीमा तक प्रकृति अपने पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करने की क्षमता क्या कहलाती है? होमियोस्टैसिस। किस क्रिया द्वारा पृथ्वी से वायुमंडल नाइट्रोजन गैस युक्त होती है? वैनिट्रीकरण प्रक्रिया में। दोस्तों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अब तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।